जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3 सारे प्रश्नों का संग्रह है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध बज्जी संघ से है। किससे है? बज्जी संघ से। बिहार में सबसे प्राचीन परियोजना सोन परियोजना है। क्या है? सोन परियोजना। पाइराइट खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। किसका? पाइराइट खनिज का। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? चंद्रगुप्त को। बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला शेखपुरा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। कौन सा जिला? शेखपुरा। बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। कौन सा? मुंगेर जिला। तेऊर नहर गंडक नदी पर स्थित है। किस नदी पर? गंडक नदी पर। बिहार का सबसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है। प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी क्षेत्र है। बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है। कौन सा जिला है? शिवहर जिला। भारत में आम उत्पादन में बिहार का स्थान 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कोसी मेची नदी जोड़ योजना है। कौन सी है? तो कोसी और मेची नदी। बिहार के भागलपुर जिले में उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। कहाँ पे? भागलपुर जिले में। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में 11.3% शहरीकरण हुआ है। कितना हुआ है? 11.3%। कुफरी माणिक यानी कि बैगनी आलू का विकास केंद्रीय आलू संस्थान केंद्र पटना में है। कहाँ है? पटना में। कौन सा? कुफरी माणिक यानी बैंगनी आलू। बिहार के किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है। कहाँ की जाती है? किशनगंज जिले में की जाती है। बिहार में 1857 के क्रांति के प्रारंभ के समय पटना का आयुक्त विलियम टेलर था। कौन था? पटना का आयुक्त विलियम टेलर। बिहार में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। बिहार की जलवायु मुख्यतः उपोष्ण है। कैसी है? उपोष्ण है। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ। कब हुआ? 1938 में। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत 1936 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1936 में बिहार से अलग करके उड़ीसा को। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने। मदरलैंड नामक अखबार मजहरुल हक ने प्रारंभ किया। किसने किया? मजहरुल हक ने। कौन सा? मदरलैंड। सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है। कहाँ से निकलती है बूढ़ी गंडक? सोमेश्वर की पहाड़ी से। नालंदा स्थित बड़ा गांव का पता कनिंघन ने लगाया था। किसने लगाया था? कनिंघन ने लगाया था। सैयद हसन इमाम ने अगस्त 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई की अध्यक्षता में किया था। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर 51.50% है। कितना है? 51.50%। कुल दर जो है 61.80% है और पुरुषों की 71.20% है। महिलाओं की साक्षरता 51.50, कुल 61.80, पुरुषों की 71.20 है।
ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। कहाँ है? नवादा जिले में। बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है। कौन सी नहर है? सोन नहर है। बिहार में ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर हैं। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई रोहतास क्षेत्र में होती है। कौन से क्षेत्र में होती है? रोहतास में। बिहार राज्य की प्रमुख फसल चावल है। कौन सी है? चावल है। नेपाल से लगने वाले बिहार के 7 जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। कौन से हैं 7 जिले? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल से लगने वाले बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार है। कौन से हैं 3 जिले? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले बिहार के 8 जिले पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास है। कौन से हैं? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास हैं। झारखंड से लगने वाले बिहार के 8 जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास है। कौन से हैं 8 जिले? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास हैं। उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगने वाले जिला पश्चिम चंपारण है। उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से लगने वाला जिला पश्चिम चंपारण है। नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगने वाला जिला किशनगंज है। नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगने वाला जिला किशनगंज है। बंगाल और झारखंड से लगने वाला जिला कटिहार है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगने वाला जिला रोहतास है। उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगने वाला जिला रोहतास है। बिहार में मशरूम महिला के नाम से बीना देवी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बीना देवी को मशरूम महिला के नाम से। बिहार सरकार द्वारा ठनका की पूर्व चेतावनी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तड़िक चक्र ऐप को शुरू किया गया है। तड़िक चक्र यानी कि जब बिजली गिरती है उसके लिए, बिजली की गिरने की चेतावनी देने के लिए तड़िक चक्र ऐप को शुरू किया गया है। नेशनल चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड 2020 बिहार के नेशनल चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड 2020 बिहार के कुटुंबा औरंगाबाद को दिया गया है। किसको? औरंगाबाद को। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। सबसे कम है पूर्णिया। सबसे अधिक है रोहतास और सबसे कम है पूर्णिया। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है और सबसे कम है मुंगेर का। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा गोपालगंज और सबसे कम मुंगेर का। किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज है। बिहार का जिला पश्चिम चंपारण, जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करती है। पश्चिम चंपारण की सीमा नेपाल से भी और उत्तर प्रदेश से भी स्पर्श करती है। बिहार किशनगंज जिला की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से स्पर्श करती है। नेपाल और पश्चिम बंगाल से। बिहार का जिला रोहतास, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से स्पर्श करती है। गंडक, जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से जगह प्रवेश करती है। गंडक नदी कहाँ से? पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होता है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होता है। बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि एवं भाषा ब्राह्मी प्राकृत लिपि है। कैसी है? ब्राह्मी और प्राकृत लिपि। पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष बिहार के दक्षिणी बिहार से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दक्षिणी बिहार से।
भगवान महावीर ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ पे पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था? बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मैथिली भाषा को वर्ष 2002 में संशोधन के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अन्य भाषा जिसमें शामिल किया गया था 91वां संविधान संशोधन, बोडो, डोंगरी और संथाली। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य बिहार है। सबसे अधिक बाढ़ कहाँ पे आता है? बिहार में आता है। कहाँ पे? बिहार में। बिहार में पाई जाने वाली बल सुंदरी मिट्टी जलोढ़ प्रकृति की होती है। कैसी होती है? बल सुंदरी मिट्टी जलोढ़ प्रकृति की होती है। बिहार के पूर्णिया जिले में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। कहाँ पे होता है? पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 25.4% की वृद्धि हुई थी। बिहार के गया जिले में सर्वाधिक तापमान मापा जाता है। सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। कहाँ पे? गया जिले में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। कहाँ पे बसा है? बूढ़ी गंडक के किनारे। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। चीनी यात्री इत्सिन बिहार का भ्रमण लगभग 673 ईस्वी में किया था। कब किया था? 673 ईस्वी में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 1916 को 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण तबकात-ई-नासिरी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एक पुस्तक है जो, क्या नाम है इस पुस्तक का? तबकात-ई-नासिरी, जिसके लेखक है मिन्हाज उल सिराज। कौन है? मिन्हाज उल सिराज। किताब है तबकात-ई-नासिरी, जिसमें मिलता है कि बख्तियार खिलजी ने हमला किया था, जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था, जिसका इस समय दोबारा बना दिया गया है और उसमें पढ़ाई भी शुरू हो गई है। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें 40 है। कितनी हैं? लोकसभा की कुल सीटें 40 है और विधानसभा की 243 है। कितना है? 243। मगध की प्रथम राजधानी गिरिवर्ज या राजगिरी है। क्या है? गिरिवर्ज या राजगिरी है। अब राजगिरी कहा जाता है, पहले गिरिवर्ज था। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। महावीर का संबंध क्षत्रिय कुल से था। महावीर का संबंध क्षत्रिय कुल से था। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। बिहार का अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से आच्छादित है। किससे? कछारी मिट्टी से आच्छादित है, यानी कि कछारी मिट्टी ज़्यादातर है इसके अंदर। बिहार में खड़गपुर की पहाड़ियाँ भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। सबसे पुरानी पहाड़ियाँ कौन सी है? खड़गपुर। बिहार के जगदीशपुर रियासत के राजा ने 1857 में के संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। जगदीशपुर के 1857। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली थी। ईसवी पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में थी। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू किया गया। कब किया गया? 29 जून 1968 को लागू किया गया था। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। पूर्वी भाग की अपेक्षा इधर के भाग की अपेक्षा इधर की भाग, यानी कि पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग अधिक ढाल है। ये अधिक ढाल है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को गंगा सोन दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा सोन दोआब कहा जाता है। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। थावे का तीर्थस्थल गोपालगंज में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोपालगंज में स्थित है।
जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान हरिकिशन थे। कौन थे? हरिकिशन थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। कब हुई थी? 9 फरवरी 1916 को हुई थी। बिहार में सोप स्टोन जमुई में से प्राप्त होता है। सोप स्टोन कहाँ से प्राप्त होता है? जमुई से प्राप्त होता है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। 2.86% है। बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य बिहार है, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। बिहार में पाई जाने वाली बल सुंदरी मिट्टी जलोढ़ प्रकृति की होती है। कैसी होती है? जलोढ़ प्रकृति की। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ जिसमें 40 सीटों पर चुनाव हुए हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। कौन थे? आनंद पांडे थे। बिहार में भागलपुर जिले में रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादन होता है। किसका? रेशम या सिल्क वस्त्र का उत्पादन होता है। कहाँ पे? भागलपुर में। केंद्र सरकार ने कोसी मेची नदियों को जोड़ने के लिए 4,900 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? 4,900 करोड़ रुपए दिए हैं केंद्र सरकार ने। क्यों दिए हैं? क्योंकि वहाँ ज़्यादा बाढ़ आता है और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो बाढ़ आने की संभावना कम हो जाएगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति 1000 27.7% है। 27.7% है। पटना बिहार के सर्वाधिक नगरीय प्रतिशतता वाला जिला है। कौन सा? पटना जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण 5,229 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण, और सबसे छोटा शिवहर है जो 443 वर्ग किलोमीटर है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव जमुई जिला में 15 से 17 जनवरी 2021 को आयोजित हुआ था। पहला पक्षी महोत्सव कलरव जमुई जिला। कहाँ पे? जमुई जिला में। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बिहार की आबादी का 11.29% शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। कहाँ? कितना करते हैं? आबादी का 11.29% शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये वीडियो इतना ही है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।